वेलकम ऑल, श्याम सुंदर गुप्ता। आज इंग्लिश ग्रामर का हम बड़ा ज़रूरी भाग सीखने जा रहे हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक छोटी सी जानकारी मैं इसी में दे रहा हूँ कि सारे टेंस जो हैं वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं और इनके पैसिव वॉइस हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस आज हम करेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो पहले एक्टिव वॉइस की परिभाषा कर लेते हैं हम, किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट प्रधान हो। प्रधान का मतलब मुखिया। मुखिया का मतलब क्या है? यानी क्रिया सब्जेक्ट के हिसाब से लगे। देखो, एक बार बार एक चीज़ आ रही है कि वर्ब यानी क्रिया। क्रिया का समझना और वर्ब का तो समझो 12 टेंस क्रिया का ही खेल है। एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, बाकी क्रिया। क्रिया में अंतर आता रहेगा 12 के 12 में। ऐसे ही पैसिव वॉइस में क्या है, अगर शुरू में सब्जेक्ट आता है, एक सेंटेंस में साधारण सा बच्चा ही बता देगा कि सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है और किस पे काम हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हमने एक हिंदी में आसान भाषा में बना के, अब जिन वाक्यों में सब्जेक्ट प्रधान हो, प्रधान का मतलब मुखिया हो, यानी कि क्रिया सब्जेक्ट के हिसाब से लगे। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ तो उससे क्लियर हो जाएगा। ये एक्टिव वॉइस का ए भी लिख दे करेंगे तो ही हेल्प्स मी। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के आज करेंगे तो इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही उदाहरण ले लिया है। तो यहाँ पे ये क्या है, वह मेरी सहायता करता है। अब देखो, करने वाला वह है तो ये से पता लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये हमने सबसे पहली वीडियो में यही बताया था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इसके बारे में पहली सबसे पहली। तो ये हो गया है सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखो, यहाँ पे पता लग रहा है काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट ये है। तो इसमें एक नियम आ गया है, ये तो एक्टिव वॉइस समझ में आ गया है कि सब्जेक्ट पहले आ गया, उसके हिसाब से वर्ब लग रहा है, फिर मी आ गया है। और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, पहले हम बना देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। आई एम हेल्प्ड बाई हिम। अब इसमें क्या नियम हो गया है कि ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। हमने टेंस में पहले दूसरे दिन में यही कराया था कि प्रोनाउंस का चार्ट बनवाया था, आई, माई, मी, वी और अस। तो उसमें क्या था, पहली लाइन के सब्जेक्ट थे, तीसरी लाइन के ऑब्जेक्ट थे। तो मी का सब्जेक्ट बनाओगे तो पहली लाइन में मी का क्या था, आई, और ही का क्या था ऑब्जेक्ट, हिम। तो यहाँ हिम आ गया, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट प्रधान बन गया, मुखिया बन गया है। इसके हिसाब से हमने देखा एम लगता है, अगर ये होता तो इज लगता। और ये सब पैसिव वॉइस में एक चीज़ नोट कर लो कि सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी। टोटल 8 बनते हैं 12 टेंस में, और ये हिम आ गया। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन कैसे पता लगेगा कि मेरी सहायता की जाती है उसके द्वारा। तो ये तो हिंदी करनी सही और अर्थ सही, और ये पता लग जाएगा कि कौन सहायता करने वाला, किसकी सहायता हो रही है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब पैसिव वॉइस की भी हम परिभाषा लिख लेते हैं।
इतने आसान तरीके से हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करा देते हैं तकरीबन। तो पैसिव वॉइस की क्या परिभाषा हो जाएगी? जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट प्रधान हो। अब देखो उदाहरण करने से समझ में आ गया है। यानी क्रिया ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगी है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगी। तो जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट प्रधान हो यानी क्रिया ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगे। अब हम इसके उदाहरण शुरू कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी ये प्रेजेंट टेंस का पहला भाग हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो हमने टेंस तो पहले कर ही लिया है तो कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगी, वो तो करना ही पड़ेगा पहले, नहीं तो फिर पूरी डिटेल करेंगे तो फिर पूरा टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या पहचान थी? सब्जेक्ट था पहले और फिर मुख्य फर्स्ट फॉर्म थी और फिर ऑब्जेक्ट। यही तो बस प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। सब्जेक्ट जब भी इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म आएगी तो समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एस का वो अलग है, तो है वो भी फर्स्ट फॉर्म ही, इसलिए एक ये हमारे पास ये बन गया नोट, कुंजी बन गई है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। फर्स्ट फॉर्म आएगी तो पहचान है और एक्टिव वॉइस होगा। जितने भी 12 टेंस है सारे एक्टिव वॉइस हैं। अब इनके हम पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं। तो इसके पैसिव वॉइस का पहले तो नियम लिख लो। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, तो पहली लाइन में आएगा तो ऑब्जेक्ट का पहले का मतलब अभी हम समझाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट तो पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस में, सब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आएगा। कितना आसान पहचान हो गई है। और फिर हम 3 हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, और फिर सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी। देखो कितनी अच्छी पहचान हो गई है। और यहाँ पे बाई भी आता, दूसरे भी आते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं बाई ताकि एक चीज़ याद रहे। ज़्यादातर 90% बाई से ही होंगे। और सब्जेक्ट का है तीसरा आ जाएगा। अब देखो कैसे, इसको भी ये बना देते हैं रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर कर दिया है। तो एक ये हमारे पास कुंजी बन गई है कि सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आओगी तब एक्टिव वॉइस होगा और फर्स्ट फॉर्म होगी तो इंडेफिनिट होगा। एक तो ये पहचान होगी। पैसिव वॉइस में ये पहचान होगी कि जब भी इज, आर, एम और थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पैसिव वॉइस होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होगा। एक उदाहरण करेंगे हम। तो इसमें नियम क्या आ गया है कि ऑब्जेक्ट का तो क्या, पहले ऑब्जेक्ट क्यों लिखा मैंने, सब्जेक्ट नहीं लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पहले आ जाता है पैसिव वॉइस में। पेपर में एक्टिव वॉइस देगा वो, हमें पैसिव वॉइस करना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस में पहले क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे। ऑब्जेक्ट का क्या बनकर आ जाएगा यहाँ, सब्जेक्ट, और ये यहाँ चला जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, वो उसकी जगह चला जाएगा ऑब्जेक्ट की। ये तो एक सेंटेंस करेंगे जब क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हमने सीखे इसके नियम। ये सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट बन गया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया है। तो ये 2 एंगल है। एक उदाहरण हम तीनों ले लेते हैं, नेगेटिव भी, उसका इंटरोगेटिव भी, बाकी फिर सारे सिंपल करेंगे ताकि नेगेटिव में बस नोट लगाना है। एक उदाहरण हम ले लेते हैं। पहला, ही, सिंपल सा इसलिए लेते हैं कि सभी को समझ में आ जाए। ही हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करता है। यहाँ इधर को हम लिख देंगे एक्टिव वॉइस और इधर को कर देंगे पैसिव वॉइस। तो ही हेल्प्स मी, इसका पहले नेगेटिव बना लो। ही डज नॉट हेल्प मी, ये हेल्प्स का एस तो इसमें आ गया है
और तीसरा बना लो, डज ही हेल्प मी, क्या वह मेरी सहायता करता है, इंटरवेटिव हो गया, पूछने में ही। तो ये हो गया इसका पहला सेंटेंस, ये नेगेटिव हो गया और ये इंटरवेटिव हो गया। तो एक सैंपल हमने इसलिए कर रहा हूँ मैं ताकि क्लियर हो जाएगा हमारा। तो इसका पैसिव वॉइस इधर को बनाएंगे। तो मी का आई बन गया है, इज आर एम में से एक लगेगा, आई एम थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हेल्प, आई एम हेल्प्ड बाई लगा के, और ही का ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम। क्लियर होगी बात, बिल्कुल आसान तरीके से। अब जब इसका नेगेटिव डज नोट आया है तो इज आर एम का नेगेटिव क्या होगा, इज नोट, आर नोट, एम नोट। ये तो और भी आसान है, बस इसका आई एम नोट हेल्प बाई हिम करके देखना, बिल्कुल आसान है। और इसमें एम बाहर आ जाएगा, इसमें डज बाहर आया है, तो इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दो, ये एम बाहर आ जाएगा। एम आई पहले वाले का, ये इस वाले का, ये इंटरव्यू, हेल्प्ड बाई हिम, ये ज़रूर लगेगा, ये ध्यान रखना। तो हमने ये क्या कर लिया है, एक सेंटेंस का सैंपल ले लिया, उसका नेगेटिव बनाया, उसका इंटरव्यू बनाया, यहाँ पे पैसिव वॉइस का नेगेटिव ये नोट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब में, और ये बाहर आ जाता है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, यहाँ हम 3 नियम लिखते हैं, एक उदाहरण से समझ में आ गया। अब हम 4-5 उदाहरण और कर रहे हैं पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस के। पहला लेते हैं, ही टेक्स टी, वह चाय लेता है। तो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। और ये पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, टी शुरू में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और देखो इज आर एम में से इज लगेगा, इज, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, और बाई लगा के हिम। कितना सिंपल सा है, मतलब कोई ज़्यादा। तो दूसरा हम एक्टिवाइज करेंगे, ये देखो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, वह मेरे द्वारा जाना जाता है। बस ये इसकी हिंदी आई। वहाँ ता ते ती, ता है ते है ती है, इसकी पहचान थी, तो पैसिव वॉइस में भी वही आएगा, ता है ते है ती है। ही इज नोन, ही इज नोन, यहाँ बाई ना लग के टू लगेगा, ये बना बनाया है, नोन टू होता है। ही इज नोन टू मी। कई बार हम विद्यार्थियों से पूछते थे, बहुत पहले की बात है, जब हम कहते थे पैसिव वॉइस क्या पहचान है, तो वो बताते थे बाई लग जाता है जिसमें। मतलब अब अगर आपसे कोई पूछता तो क्या बताओगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लग रहा हो, और जब ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लग रहा हो तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस हम कर रहे हैं एक्टिव वॉइस। दे स्टील माई बुक, वे मेरी किताब चुराते हैं। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, माई बुक एक है तो इज, स्टोलन थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बाई देम। बिल्कुल सिंपल है, एक टेंस का आज एक्टिव पैसिव वॉइस हमने समझ लिए, नियम समझ लिए। शी लाफ्स एट द पुअर। बहुत ध्यान से करना है इसको, ये पेपर में इस तरह के घुमाता है दिमाग, वो थोड़ा बहुत एक चीज़ के साथ साथ दूसरी चीज़ भी पूछ लेता है। तो इसमें क्या है, पैसिव वॉइस द पुअर पहले आ जाएगा। अब दा लग के क्या हो गया है, इज आर एम में देखो क्या आएगा,
आर आएगा यहाँ, तो दा लग के लोग बन गए हैं, एडजेक्टिव से पहले दा लग के गरीब लोग बन गए हैं। द पुअर आर लाफ्ड एट बाई हर। अब हम पांचवा उदाहरण लिख रहे हैं, एक्टिव वॉइस। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये। द किंग लव्स हिज सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स का मतलब प्रजा है, लोग, प्रजा, लोग, तो राजा यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस लेंगे, बहुत अच्छा बनेगा। हिज सब्जेक्ट, प्लूरल है, सब्जेक्ट्स, हिज सब्जेक्ट्स आर लव्ड किया जाता है बाय द किंग। अभी भी राजा होंगे ना, जो प्रेजेंट टेंस में प्रयोग कर दिया। द किंग लव्स हिज सब्जेक्ट्स, राजा प्यार करता है अपनी प्रजा से, लोगों से। हिज सब्जेक्ट्स आर लव्ड बाय द किंग। ये बड़े सुंदर 5 सेंटेंस हमने एक्टिव पैसिव वॉइस से करे हैं।